हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं अपने गगनयान मिशन के बारे में, जो कि हम सीएपीएफ की रिपोर्ट राइटिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखने वाले हैं। इस पे ऐसे राइटिंग भी आ सकता है, लेकिन हम इसको जो है वो रिपोर्ट राइटिंग के नज़रिए से देखने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर दें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, ताकि आपको जो वीडियो है वो कंप्लीट समझ में आए। तो गाइस, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा जो मिशन है गगनयान मिशन, इसके ऊपर हम रिपोर्ट राइटिंग करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। तो क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट हैड पोस्टपोन्ड हिज गगनयान मिशन ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब क्या हुआ था कि जो हमारी भारत सरकार है, उसने जो अपना गगनयान मिशन है, ठीक है, उसको क्या किया है, पोस्टपोन कर दिया है थोड़े समय के लिए। और ये क्यों किया है, क्योंकि जो कोविड-19 था महामारी, ठीक है, जो कोविड-19 पैंडेमिक रही थी, उसके आउटब्रेक, यानी आउटब्रेक का मतलब होता है कि फैल जाने के कारण जो है वो सरकार ने क्या किया था कि इसको पोस्टपोन कर दिया है। ऑन द डेट ऑफ 15th of August 2018, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द गगनयान मिशन फ्रॉम रेड फोर्ट। अब क्या हुआ था कि जो 15 अगस्त का दिन था, 15 अगस्त 2018 हमारा स्वतंत्रता दिवस था। उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, उन्होंने अभी भी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया था बेसिकली कि जो अनाउंस किया था, किस चीज़ के लिए किया था, गगनयान मिशन के बारे में जो है वो लाल किले की प्राचीर से जो है अनाउंस किया था कि हम जो है वो 15 अगस्त 2018 को ऐसा अनाउंस करते हैं कि हमारा एक गगनयान मिशन जो है वो होने वाला है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि आवर गगनयान मिशन will be launched on 15th of August 2022, but now its date was shifted till 2023। उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली क्या है कि जो हमारा गगनयान मिशन है, जो कि 15 अगस्त 2022 के पहले क्या हो जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 हमने ऊपर पढ़ा, इसको जो है वो रिसेंटली पोस्टपोन किया गया है। तो अब जो इसकी डेट है वो क्या कर दी गई है, शिफ्ट कर दी गई है। कब तक शिफ्ट करी गई है, तो 2023 तक क्या करी गई है, इस डेट को जो है वो शिफ्ट कर दी गई है। ए टोटल कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़, या फिर अगर हम फैक्चुअल डाटा देखें तो 9,023 करोड़ रुपए की कुल लागत जो है वो इस मिशन में लगेगी, ठीक है। तो इस जो मिशन की बोल सकते हैं कि कॉस्ट है टोटल, वो कितनी है, 9,023 करोड़ रुपए है, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ रुपए भी बोल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इट विल इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन मिशन। अब ये जो है हमारे भारत का पहला मानव मिशन है। मानव मिशन का मतलब ऐसा है कि हमारे भारत देश से पहली बार ऐसा होगा कि जब कोई मानव किसी अंतरिक्ष में जाएगा, ठीक है, अंतरिक्ष की यात्रा करेगा, ऐसा ये हमारा पहला मिशन होने वाला है। आफ्टर रसिया, यूएसए, चाइना। अब देखो, तीन जो कंट्री हैं वो हमसे पहले इस मिशन को जो है वो सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट कर चुकी हैं, जिनमें नाम आता है किसका, सबसे पहले रसिया का, फिर यूएसए का, फिर चाइना का। अब इनके बाद क्या होगा कि इंडिया विल बी द फोर्थ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हु विल कंप्लीटेड दिस मिशन। अब भारत जो है वो विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने इस मिशन को जो है वो कंप्लीट किया है। मतलब भारत अगर मिशन को ये कंप्लीट कर जाता है, और आई होप कि भारत जो है ये मिशन जो है वो कंप्लीट ही कर ले, तो ये भारत क्या होगा कि रसिया, यूएसए और चाइना के बाद विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने ह्यूमन मिशन को जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, इन अ रिपोर्ट ऑफ इसरो सेड दैट आफ्टर अ सक्सेसफुल गगनयान मिशन इंडिया विल मेक अ 2020 टन स्पेस स्टेशन टिल 2030। अब इसमें क्या कहा गया, बेसिकली एक रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट में इसरो ने बेसिकली कहा था कि अगर भारत जो है वो गगनयान मिशन को सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट कर लेता है, तो हमारा जो अल्टीमेट गोल होगा, हमारा जो बोल सकते हैं कि एक और हमारा बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और कदम होगा, वो क्या होगा कि हम जो है वो 2030 तक ऐसा सोच रहे हैं कि 20 टन का एक स्पेस स्टेशन जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी जो है वो काफ़ी बड़ी बोल सकते हो एक अपॉर्चुनिटी है, और काफ़ी बड़ी एक बोल सकते हैं कि विकास है, ठीक है, जिसको हम अपने नज़रिए से देख सकते हैं कि क्या है कि भारत जो है वो पहली बार एक ह्यूमन मिशन कर रहा है, और ये रसिया, यूएसए और चाइना के बाद चौथा ऐसा कंट्री हमारा इंडिया बन जाएगा जिसने क्या किया है, इस मिशन को जो है वो कंप्लीट किया है। आई होप कि भारत जो है इस मिशन को कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि तैयारी हमारी पूरी है। इन अ रिपोर्ट ऑफ इसरो, इसरो की एक रिपोर्ट में कहा गया
कि आफ्टर दैट अ सक्सेसफुल गगनयान मिशन, कि अगर हमने जो है वो गगनयान मिशन को सक्सेसफुली कर लिया तो हम क्या करेंगे, 2030 तक 20 टन का एक स्पेस स्टेशन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है वो देखते हैं। तो देयर आर टोटल 3 स्टेजेस इन आवर गगनयान मिशन। अब क्या है कि जो हमारा ये गगनयान मिशन है इसमें टोटल 3 स्टेजेस हैं। अब ये 3 स्टेज क्या क्या हैं इनको भी ज़रा हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि इन 3 स्टेजेस के माध्यम से ही होकर के हमारा ये जो गगनयान मिशन है वो गुजरने वाला है। ठीक है, तो इन आवर फर्स्ट स्टेज विच इज स्टार्ट ऑन हाफ ऑफ 2022। अब जो हमारा पहला स्टेज है, पहला जो चरण है वो कब स्टार्ट होगा, तो हाफ ऑफ 2022 यानी कि जो 2022 यानी कि जो आज ये जून महीना चल रहा है ना, इस जून महीने के बाद यानी कि जुलाई अगस्त तक हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा गगनयान मिशन है इसका पहला चरण जो है वो शुरू हो चुका है। इस पहले चरण में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। वी विल लॉन्च इट विदाउट क्रू। अब क्या होगा, हमारे पहले चरण में ये बात करी गई है कि हम क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे, और उस टेस्ट में बेसिकली क्या होगा कि हम जो अपना ये मिशन कर रहे हैं उसको सबसे पहले विदाउट क्रू, क्रू का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन होंगे, जो हमारे मानव होंगे, वो क्या होंगे, उस रॉकेट में बैठेंगे और वो अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे, तो उन्हें हम क्रू बोलते हैं, बेसिकली जो हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं। लेकिन अब क्या है कि हम विदाउट क्रू मतलब बिना किसी एस्ट्रोनॉट के ही हम क्या करेंगे, अपने रॉकेट को भेजेंगे। पहली बात तो ये कही गई, हमारा ये फर्स्ट स्टेज होगा जो कि हाफ ऑफ 2022 यानी कि जून 2022 से लेकर के जुलाई 2022 के बीच में होने वाला है। ठीक है, आवर सेकेंड स्टेज इज शेड्यूल्ड इन एंड ऑफ 2022। अब इसमें क्या किया गया, अब जो हमारा दूसरा स्टेज है, जो हमारा दूसरा चरण है वो कब शिफ्ट किया गया, इसको शेड्यूल किया गया है 2022 के अंत में। ठीक है, 2022 का जो अंत है उसमें इस चीज को जो है वो शेड्यूल्ड करी गई है। वी विल लॉन्च व्योममित्रा। अब इसमें क्या करेंगे, और जो हमारा दूसरा चरण होगा, इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा दूसरा चरण होगा वो एंड ऑफ 2022 यानी कि 2022 के अंत में, यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में जो है वो हमारा क्या होगा, हमारा जो सेकेंड स्टेज है वो शुरू होगा, जिसमें हम एक व्योममित्रा, व्योममित्रा क्या होता है, अ फीमेल रोबोट, जो ये मैं इन्हें इमेज जो है वो सेट करी है। ये इमेज किसकी है, ये एक फीमेल जो रोबोट है जिनका नाम क्या है, हमने रखा हुआ है व्योममित्रा। ठीक है, तो ये हमारी व्योममित्रा है जो क्या होंगी, सेकेंड स्टेजेस में एस्ट्रोनॉट बनकर के हमारे भारत के तरफ से जाने वाली हैं। तो दूसरे स्टेजेस में जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा, हम इन्हें भेजेंगे कहाँ, स्पेस में। ठीक है, एटलीस्ट इन आवर थर्ड स्टेज विच इज स्टार्टेड इन हाफ ऑफ 2030 वी फाइनली लॉन्च आवर व्योमनॉट्स। अब क्या है, जो हमारा तीसरा स्टेज होने वाला है उस स्टेज में जो कि कब होगा, हाफ ऑफ 2023 यानी कि 2023 के हाफ में, यानी कि 2023 का अगर हम जून जुलाई अगस्त का महीना बात करें तो इन्हीं महीनों के बीच में हमारा तीसरा स्टेज जो है वो होने वाला है। और इसमें हम किसे भेजेंगे, इसमें हम अपने रियल व्योमनॉट्स यानी कि जो हमारे व्योमनॉट्स हैं उनको हम इसमें भेजने वाले हैं, जो हमारा फाइनली बोल सकते हैं डेस्टिनेशन है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, इन द गगनयान मिशन द इंडियन एयरफोर्स सेंड हिज ऑन पायलट हु इज कॉल्ड व्योमनट्स। तो अब ये जो व्योमनट्स हैं जिन्हें हम व्योमनट्स कह रहे हैं, ये बेसिकली कौन है, तो जो हमारे भारतीय वायुसेना है, भारतीय वायुसेना ने इस गगनयान मिशन में जो व्योमनट्स भेजे जाने वाले हैं उनके तौर पर अपने पायलट के जो नाम है वो दिए हैं, यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं वही गगनयान मिशन के थ्रू व्योमनट्स बनकर के स्पेस में जाने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो स्लाइड है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि मेनी कंट्रीज लाइक रसिया, फ्रांस एंड एक्सेट्रा। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो क्या करना चाहते हैं, भारत की सहायता करना चाहते हैं, जिनमें किनका नाम है, रसिया, फ्रांस और कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो क्या करना चाहती हैं, हेल्प इंडिया टू कंप्लीट द गगनयान मिशन। यानी कि भारत का जो गगनयान मिशन है ये कंप्लीट हो जाए, इसके लिए भारत का जो है वो सहायता कर रही हैं। मेनी कंपनीज एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो हेल्प इंडिया टू अचीव द गोल। अब कई सारी कंपनीज जो हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो क्या कर रही हैं, भारत के जो डेस्टिनेशन है, भारत जो अचीव करना चाहता है वो गोल जो है वो अचीव हो जाए, इसके लिए भारत की सहायता वे कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया आर्म फोर्सेस लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑल्सो हेल्प इन मिशन। अब जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस का मतलब क्या हुआ, जो हमारे भारतीय सशस्त्र बल है जैसे कि आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये ऑल्सो ये भी क्या कर रहे हैं, जो हमारा मिशन है, जो हमारा मिशन गगन
गगनयान है, गगनयान मिशन है, वो कंप्लीट हो जाए, इसके लिए जो है वो हमारी हेल्प कर रहे हैं इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अदर कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म इज आईसीजी एंड मेनी मोर, कई सारे और भी जो हमारे बोल सकते हो कि फॉर्म्स हैं जो क्या कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, सहायता दे रही हैं, ठीक है, जो अपनी भागीदारी दे रही हैं कि हमारा जो गगनयान मिशन है वो सफल हो जाए, जिनमें कि इंडियन कोस्ट गार्ड आता है, भारतीय मौसम विज्ञान आता है, हमारी बोल सकते हैं कि जो मतलब बहुत सारी चीज़ें, अगर तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे ना तो काफ़ी सारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी जो कि हेल्प कर रही हैं हमारे मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस, कि आई होप कि आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो गाइस क्या करें, आप अपना जो फीडबैक है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, और एक चीज़ और बताएं कि क्या जो हम वीडियो है, ठीक है, अभी जो हम वीडियो कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग की, इसे क्या पोस्टपोन करके आर्गुमेंट राइटिंग की जो वीडियो है उसे लेकर के आए, या फिर इसी सीरीज को जो है वो अभी कंटिन्यू रखें। तो गाइस आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए